जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज ना मैं राहु केतु और विवाह इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल ना प्रिडिक्शंस बहुत हाई एंड फास्ट चल रहा है। राहु केतु इन 7th हाउस, उसको लेके पहले ये समझेंगे कि क्या प्रिडिक्शंस चल रहे हैं और आपको राहु केतु को कैसे एनालाइज करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो राहु को लेके प्रिडिक्शन क्या है कि राहु जब 7th हाउस में होगा, सबसे बड़ा प्रेडिक्शन लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, लोग आपको कहेंगे कि भाई राहु 7th हाउस में, राहु धोखा है, राहु चीटिंग है, राहु मैनिपुलेट करता है, राहु सीक्रेसी है, वो सारी चीज़ें तो उससे रिलेट करते हैं कि भाई 7th हाउस में राहु बैठा है तो आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। पहली चीज़। ठीक, केतु को लेके क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई सेपरेशन देगा, क्योंकि केतु चाहता ही अकेला रहना है, केतु मुक्ति चाहता है। ठीक है, तो आपका डाइवोर्स करवाएगा। तो आप देखोगे ना आजकल काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहते मिलेंगे कि भाई राहु केतु अगर 7th हाउस में तो नॉट सो गुड फॉर मैरिज। बट एक ध्यान रखो, किसी एक प्लेनेट की पोजीशन देख के ना आप ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब यहाँ पे मैं ना कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। कोई रह गया प्लेनेट, नहीं रहा है, चलो छोड़ दो। अगर रह गया है तो भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो बताने वाला हूँ। देखो, अब इस कुंडली के अंदर ना तुला राशि में राहु बैठा है। ठीक है, 7th हाउस में राहु बैठा है, मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। तो जब भी राहु 7th हाउस में होता है ना, पहले राहु और केतु दोनों को समझो। इनको पराशर जी ने क्या बोला, छाया ग्रह। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, परछाई आपका क्या बिगाड़ सकती है? ठीक है, आपकी शैडो आपका क्या बिगाड़ सकती है? आप जैसे चलोगे उस हिसाब से आपकी शैडो चलेगी। ठीक है, तो मान लो आपकी परछाई है, आप आगे जाओगे तो आपका शैडो उस हिसाब से एक्ट करेगा, आप पीछे जाओगे तो आपका शैडो उस हिसाब से एक्ट करेगा। तो कभी भी राहु केतु को जज करने से पहले ना वो जिस राशि में बैठे उनके स्वामी की कंडीशन कुंडली के अंदर चेक करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिर्फ राहु केतु 7th हाउस में देख के हम कोई प्रिडिक्शन नहीं देंगे। सबसे पहले ये देखो राहु कहाँ पे है, 7 नंबर की राशि में। 7 नंबर की राशि का मालिक कौन है, वीनस। अब आपको वीनस को चेक करना है, कुंडली के अंदर वीनस कहाँ पे है। ठीक है, अगर वीनस मित्र राशि में होगा, खुद की राशि में होगा, एग्जोल्टेड होगा, तो ये प्लस पॉइंट है मैरिज के लिए। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे मैंने राहु लिखा, उसकी जगह पे राहु यहाँ पे होता और केतु यहाँ पे होता। ठीक है, तब भी लोग क्या प्रेडिक्ट, भाई केतु 7th हाउस में ना डाइवोर्स होगा। पहले आपको ये चेक करना है राहु केतु किस राशि में, उस राशि लॉर्ड की कंडीशन क्या है, सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे इस चार्ट में देखो वीनस 2nd हाउस में बैठा है। ठीक है, 2nd हाउस में वीनस वैसे भी अच्छा होता है। दूसरी चीज़, खुद की राशि में बैठा है, वृषभ राशि में, बहुत मजबूत कंडीशन में। दैट मीन्स के सप्तमेश जो है ना, सप्तम भाव का स्वामी बहुत मजबूत होकर कुंडली के अंदर बैठा है। और ये किसी मेल का चार्ट है, तो इसमें तो शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। तो आपको ना 3 चीज़ें चेक करनी है कोई भी भाव को समझने के लिए। पहली चीज़ है भाव देखो। ठीक है, यानी भाव देख लिया आपने। ठीक है, फिर आप मालिक को देखो और फिर आप देखो कारक। ठीक है, तो जब आप सप्तम भाव की बात कर रहे हो ना, तो सप्तम भाव में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई प्लेनेट कौन सा बैठा है। प्लेनेट अगर राहु केतु है तो फिर ये डिस्टाइंड हो जाता है, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि उसका राशि लॉर्ड कुंडली में कैसा है, क्योंकि वो परछाई है। वो एक्ट कैसे करेंगे, जिस राशि में बैठे उस साइन लॉर्ड की तरह एक्ट करेंगे। अगर वो साइन लॉर्ड मजबूत बैठा है, अच्छा होके बैठा है, तो 100%
आपको राहु केतु दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे देखो वीनस अच्छा बैठा है, समझ गए, ठीक है। तो सप्तम भाव का नेचुरल कारक कौन है, वो भी शुक्र है। शुक्र कैसे बैठा है, बहुत बढ़िया कंडीशन में बैठा है। और सप्तम भाव का मालिक कौन है, वो भी शुक्र है, खुद की राशि में बैठा है। ये सिंप्लिसिटी के साथ समझाने के लिए आपको बताया। आप वैसे चेक कर सकते हो आपकी कुंडली पे यहाँ पे कौन सी राशि बनी है, अगर राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं तो। सिर्फ एक प्लेनेट की प्लेसमेंट से ये जजमेंट मत ले लेना कि भाई अगर राहु केतु यहाँ पे 7वें घर में बैठा है तो मेरी शादी तो खराब है। नो डाउट यहाँ पे ना एक चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, चलो केतु बैठा है, केतु 7 नंबर में बैठा है, शुक्र की कंडीशन अच्छी है, मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। या तो वहाँ पे हो, या तो क्या है ना केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, राशि लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो वो भी अच्छी प्लेसमेंट है 7th हाउस लॉर्ड के लिए। वो शादी के बाद भाग्योदय देगी, राजयोग देगा। यहाँ पे संभलना कहाँ है पता है, राहु केतु ना परछाई है, तो इट इज़ फॉर श्योर कि आपकी शादी के अंदर ना अनइवन शैडोस रहेंगे। शैडोस यानी जो बात हुई नहीं है वो बात होगी, समझ रहे हो। इसीलिए कभी कभी क्या है ना लोग इसको अफेयर्स की तरफ ले जाते हैं, बट हो सकता है 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो अफेयर ना हो, ठीक है। छाया है ना, छाया कुछ भी दिखा सकती है, या जो है वो नहीं दिखा सकती। सबसे बड़ा तो वही है ना उसका सिग्निफिकेशन शैडो का, कि भाई जो चीज़ है वो हमें नहीं दिखती। तो जब राहु केतु 7th हाउस में है और आपको कहीं से भी ऐसा डाउट या ऐसी कुछ हो रही है तो उसको ना डबल चेक करो। ये 100% हो सकता है, 99% कि वो चीज़ पॉसिबल ना हुई हो, समझ रहे हो। और सप्तमेश अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, अगर मेल चार्ट है तो कारक किसको लेंगे, वीनस को लेंगे, क्योंकि वीनस मेल चार्ट में शादी का कारक होता है। अगर फीमेल चार्ट है तो हम किसको कारक गिनेंगे, जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर फीमेल के अंदर शादी का कारक होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी एक चीज़ अच्छी बन रही है, वो क्या बन रही है, देखो जुपिटर यहाँ पे 9th हाउस में है, तो 9th हाउस से 9th एस्पेक्ट कहाँ पे डालेगा, वो यहाँ पे आएगा उसका 9th एस्पेक्ट 7th हाउस में, तो यहाँ पे भी जुपिटर बचा रहा है। एक और चीज़ देखो, नवांश में जाओ, नवांश कुंडली में सप्तमेश कैसा है, और नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, लगन में कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, नवांश में सप्तम भाव को देख रहा है तो बहुत शुभ कंडीशन में। गुरु कहीं से सप्तम भाव को देख रहा है, बहुत शुभ कंडीशन में। तो अकेले राहु केतु सन मार्स सैटर्न, ये क्या है ना, ये सारे सेपरेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हम प्रिडिक्शन में ये डाल दें कि भाई मैरिज के लिए अच्छा नहीं, बट ये 4 पॉइंट आपको चेक करने हैं। लगन कुंडली में भाव देखो, भाव में कौन सा प्लेनेट है। दूसरा, भावेश कैसा बैठा है, यानी सप्तम भाव का स्वामी। तीसरा, कारक, स्थायी कारक होते हैं हर एक भाव के, वो कैसा बैठा है, ठीक है, वो देख लिया। उसके बाद नवांश में चेक करो कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है, फिर आप मैरिज प्रिडिक्ट करो कि मैरिज कैसा रहेगा। ऐसे ही आप सिर्फ 1-2 प्लेनेट की कंडीशन देख के प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, राहु अगर यहाँ पे है ना 7th हाउस में, तो वो जो मैंने बताया वो तो है ही है कि आपके रिलेशन के अंदर शैडो का एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, ठीक है, कि जो चीज़ नहीं है वो दिखे और उसके चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट 7th हाउस लॉर्ड मजबूत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे ना बैठा राहु करोड़पति बनाता है इंसान को, ठीक है। चलो, जय श्री राम।